अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। तो आज की वीडियो में फाइनली मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी ईद की शॉपिंग, जिसमें ड्रेस, शूज़, एसेसरीज़ वगैरह हर चीज़ इंक्लूड होगी। सबके प्राइस भी बताऊंगी, डिटेल्स भी बताऊंगी और बताऊंगी कि कौन कौन सी चीज़ें मैंने कहाँ कहाँ से ली हैं और कितनी अफोर्डेबल प्राइस में मैंने अपनी ईद की शॉपिंग कंप्लीट की है। तो चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपसे अपकमिंग कोई भी वीडियो मिस। ये जो फर्स्ट ड्रेस है ये है एक्वा शेड में और लॉन कॉटन आई थिंक इसका स्टफ़ है, और इस तरह से इसका राउंड नेक बना हुआ है और उसके नीचे जो है वो इस तरह से रेक्टेंगल टाइप का लंबा सा बॉक्स बनवाया था, और इसके अंदर शॉकिंग पिंक कलर के ट्रायंगल्स बनवाए थे दोनों साइड्स पर और उनको बीड्स के साथ अटैच करवा दिया था। और इसके बाद इस तरह से ऑल ओवर शर्ट के ऊपर ये शिफली वर्क किया हुआ था, बहुत ही खूबसूरत। ये देख लीजिए, इस तरह से इसका काम था। और स्लीव जो है ये इसकी बिल्कुल सिंपल थी, और इसके अंदर भी मैंने जो डिज़ाइनिंग करवाई है वो भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले देख लेते हैं इसका दामन। दामन जो है ये इस तरह से इसका पैच दिया हुआ था, और मैंने डबल ऑर्गेन्जा का फैब्रिक लेके एक्वा कलर में इसके ऊपर अगेन पैच करवाया था, ऊपर और नीचे दोनों साइड से, और उसके बाद जो है इस तरह से इसको ऐड करवा लिया था। अब बीड्स इसके अंदर चाहें तो वो भी ऐड करवा सकते हैं, पर मैंने बीड्स इसलिए ऐड नहीं करवाए कि जब हम रेगुलर यूज़ में इसे वेयर करते हैं और नमाज़ वगैरह पढ़नी होती है तो फिर वो घुटनों के नीचे आके बहुत बुरे तरीके से चुभते हैं। तो इसलिए मैंने इसके अंदर बीड्स ऐड नहीं करवाए थे, और बैक साइड पे भी इसी तरह से इसका डबल ऑर्गेन्जा फैब्रिक मैंने ऐड करवा दिया था, ताकि लेंथ दोनों की इक्वल हो जाए। इसके बाद इसके चॉक्स वगैरह पर मैंने जो है शॉकिंग पिंक कलर की डोरी पाइपिंग करवाई थी दोनों साइड पे, और वही वाली मैंने स्लीव्स पर भी ऐड करवा दी थी। अब स्लीव जो है ये इसकी बिल्कुल प्लेन थी, और पिंक के साथ ये गोल्डन वाला बॉर्डर था दोनों, और मैंने टेलर से कहा था कि आप इसको सेंटर से कट करके इसके अंदर ऑर्गेन्जा फैब्रिक ऐड करके, और इसके अंदर पिंक और स्काई ब्लू जो यानी कि पैच का कलर था उसी के साथ मैंने ये लेस मैच की थी एम्ब्रॉयडर्ड, और दोनों स्लीव्स के सेंटर में ऑर्गेन्जा के सेंटर में मैंने इनको ऐड करवा के, और वो जो लॉन वाला दामन का बॉर्डर था अगेन वो वाला ऐड करवाया, और एंड में उसके दोबारा से शॉकिंग पिंक कलर की डोरी पाइपिंग ऐड करवा के इस तरह से मैंने शर्ट को रेडी करवा लिया, जो कि बहुत ही खूबसूरत सी रेडी हो गई थी। इसके बाद देख लेते हैं इसका दुपट्टा। अच्छा, ये जो दुपट्टा था इसका ये था शिफॉन फैब्रिक में, और इसके अंदर कोई भी कलर नहीं था, यानी कि जिस कलर की एम्ब्रॉयडरी थी उसी कलर का दुपट्टा था। तो मैंने वही वाला पिंक कलर जो कि मैंने शर्ट पे यूज़ किया, उसी कलर की मैंने सिल्क की डोरी पाइपिंग ऑल ओवर ऑल अराउंड जो है वो दुपट्टे पे चारों तरफ मैंने करवा ली थी, और उससे जो है वो दुपट्टे की लुक काफ़ी अच्छी आ गई थी। और शिफॉन के दुपट्टे इस तरह से थोड़े से सर पे टिक भी जाते हैं, मतलब कि बार बार स्लिप नहीं होते। तो इस तरह से ये ड्रेस जो है वो रेडी हो गया था। अब ड्रेस की आप कंप्लीट लुक देख लीजिए इस तरह से, और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ सेकेंड ड्रेस। वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिए। तो ये जो नेक्स्ट ड्रेस है ये है, दिस इज़ फ्रॉम बुनंदा सतरंगी, और बुनंदा सतरंगी की एम्ब्रॉयडर्ड कलेक्शन में से था। इसके ऊपर जो वर्क किया हुआ था ये था गोल्डन और ऑरेंज शेड में था। इस तरह से नेक ऑल ओवर थी, नेक पे तो कुछ भी करवाने की ज़रूरत नहीं थी। मुझे इसकी स्लीव्स और दामन जो है वो थोड़ा सा सिंपल लगा था, तो मैंने कहा इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग इस पर करवा लेते हैं। तो मैंने सिंपल जो है ये एम्ब्रॉयडर्ड कट वर्क करवा लिया था गोल्डन कलर में ही, स्लीव्स पर भी और दामन के फ्रंट और बैक पर, और इस तरह से दुपट्टे पर भी करवा लिया था फोर साइड पे। तो इस तरह से ड्रेस जो है वो रेडी हो गया था, और ट्राउज़र जो है वो इसका सिंपल और प्लेन ही मैंने रेडी करवाया था। ये देखिए, दुपट्टे के इस तरह चारों साइड्स पर गोल्डन कलर में मैंने छोटा छोटा सा कट वर्क करवा लिया था, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा था। इसकी कंप्लीट लुक जो है वो दुपट्टे की इन्हेंस हो गई थी, क्योंकि आपको पता है कि लॉन के जो दुपट्टे होते हैं ना उनका बॉर्डर बिल्कुल सिंपल होता है, और अगर हम इसके एंड्स पे कुछ एडिशन करवाएं तो ही दुपट्टा प्यारा लगता है। तो इस तरह से मैं इसकी कट वर्क करवा ली थी, जिससे उसकी लुक बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो गई थी। इसके बाद इसके फुटवेयर हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये भी ग्रीन शेड में मुझे मिल गए थे और इस ड्रेस पे परफेक्ट मैच थे, तो मैंने इसके साथ ये बाय कर लिया। और इस पर जो है वो स्टोन वर्क और पर्ल का वर्क किया हुआ था, और जो लॉन के ड्रेसेस के साथ इस तरह के जो फ्लैट्स फुटवेयर होते हैं ना, काफ़ी अच्छे लगते हैं। और अगर घर पे भी आपके कोई गेस्ट वगैरह आते हैं ईद पे, तो फिर आपने पहनने हो तो बहुत इजी रहता है, आप उनको लॉन्ग टाइम के लिए वेयर भी कर सकते हैं। जो हील वाले होते हैं ना वो इतने ज़्यादा टाइम के लिए वेयर नहीं कर सकते, वो इतने कंफर्टेबल नहीं होते। उसके बाद ये आप देख लीजिए, बहुत ही खूबसूरत सी रिंग है। जब मैं उम्रे के लिए गई थी तो ये मैं वहाँ से लेके आई थी, वाइट गोल्ड की है, बहुत खूबसूरत है। इसके सेंटर में जो है वो ब्लू स्टोन है, और साइड पर जो है ये इसके वाइट छोटे छोटे से स्टोन है। और मुझे जो है ना वो सिंगल कलर के स्टोन वाली रिंग बहुत पसंद है, मतलब कि बहुत खूबसूरत थी। और इस तरह से चौड़ा सा कड़ा था, और देखिए अब मैं किस ड्रेस के साथ पहनती हूँ, बट मुझे लगा था कि इस ड्रेस पे परफेक्ट मैच होगा। अब अगर मैंने ये ड्रेस घर पे वेयर किया, यानी कि जब गेस्ट वगैरह आते तो तब तो मैं नहीं पहनूंगी, अगर आने जाने में कहीं पहना तो फिर मैं इसको यूज़ कर लूँगी। सो लेट्स सी कब पहनते हैं इसको। अब मैं नेक्स्ट ड्रेस आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये जो नेक्स्ट ड्रेस है ये है जिकार्ड स्टफ़ में, और ये मैरून शेड में है, बरीज़े एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेस है ये, और आई थिंक ये बिनास ब्रांड का है।
इस तरह से फुल ऑल ओवर इस पे एम्ब्रॉयडरी है और सेंटर जो है ये इसका इस तरह से नेक बना हुआ है राउंड, और प्लस इसके साथ इसकी स्लिट रखवाई हुई और इसके अंदर 6 बटन ऐड करवाए हुए हैं। स्लीव जो है इसकी जो कार्ड स्टफ में थी और इसके एंड पे जो एम्ब्रॉयडरी थी, सेंटर लेस ऐड करवाई हुई और इसके बाद इसके एंड में जो है वो 2 बीड्स और लेस ऐड करवाई है। इसके बाद इसके दामन पे भी सेम वही वाली लेस फ्रंट और बैक पे, और चौक्स पे जो है वो इसकी फिनिशिंग पट्टी है। अब इसका दुपट्टा देख लीजिए, दुपट्टा इसका बहुत ही हसीन है, बहुत ही खूबसूरत कटवर्क वाला दुपट्टा है, फुल हैवी एम्ब्रॉयडर्ड है, दोनों साइड पे इसके बॉर्डर इस तरह से बने हुए हैं और इसके सेंटर में भी इस तरह से फ्लावर्स हैं, तो इसके दुपट्टे की लुक बहुत ही खूबसूरत है। ये मैंने फुटवेयर जिसके साथ जो लिए थे ये हैं, दिस इज़ फ्रॉम स्टाइलो, और इस तरह से इस पर भी एम्ब्रॉयडरी वर्क किया हुआ था, जैसे ड्रेस पे था वैसे ही था, और ये मुझे बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में मिले थे। आई थिंक कि मुझे ये 400 में या 300 में मिल गए थे और मैंने ये सेल प्राइस से लिए थे, तो इसके साथ परफेक्ट मैच थे, मुझे पसंद आया तो मैंने कहा कि चलें इसको बाय कर लेते हैं। और इस तरह से इसकी जो है बैक साइड है, बैक साइड पे भी इस तरह से फुल जिकार्ड स्टफ था और इसके ऊपर बूटियाँ बनी हुई थी और इसके लास्ट में जो है वो लेस ऐड करवाई हुई थी। अच्छा जी, अब बारी आती है ब्लैक कलर की। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि वार्डरोब में कोई ब्लैक कलर ना हो, ब्लैक कलर तो मस्ट होता है, ब्लैक और वाइट तो मस्ट वार्डरोब में होना ही चाहिए। तो बस अगर ब्लैक कलर ना होना तो वार्डरोब इनकम्प्लीट लगती है। तो यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर का जो ड्रेस लिया ये भी फुल एम्ब्रॉयडर्ड है और इस तरह से इसकी एम्ब्रॉयडरी जो है ना बहुत खूबसूरत है, मतलब कि इसको तो मैं कहती हूँ कि ये पेंसिल एम्ब्रॉयडरी है, बहुत ही बारीक बारीक से, जिस तरह से बच्चे कलर फिल करते हैं ना, इस तरह से इसका लुक था। और बस इस तरह से फुल हैवी एम्ब्रॉयडरी थी ड्रेस पे, ज़्यादा कुछ भी करवाने की ज़रूरत नहीं थी। तो मैंने इसके चौक दामन पे फ्रंट बैक पे जो है वो फिनिशिंग पट्टी के साथ शर्टल लेस रेड कलर की ऐड करवा दी थी और स्लीव्स पे भी ऐड करवा दी थी, और दुपट्टा जो था दुपट्टा भी शेफून में था और उसके ऊपर भी इसी तरह से फुल बूटियाँ बनी हुई थी और उसके भी चारों साइड्स पे मैंने पीको के साथ लेस ऐड करवा दी थी रेड कलर की। तो ये ड्रेस की ऑल ओवर लुक कंप्लीट थी और ट्राउज़र इसके साथ प्लेन था। तो चलें जी, अब मैं शेयर करती हूँ आपके साथ ज्वेलरी। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि ईद के ड्रेसेस और फुटवेयर्स हम ले लें और ज्वेलरी हम बाय ना करें। तो ये जी कुछ रिंग्स थी, ब्लैक थी और ये है ब्लू कलर में, और इसके अलावा है ये पर्पल कलर की रिंग, और इनकी अगर मैं आपको प्राइस बता दूँ, ये 250 रुपीज़ में मुझे ईच रिंग मिली है। बहुत अच्छी इनकी क्वालिटी है और ये है मल्टी स्टोन में, इस तरह से इसके ऊपर मल्टी स्टोन है और साइड पे जो है वो वाइट है। ये रिंग्स बाय की थी और इसके अलावा अभी ये जो है इयररिंग्स मैं आपको दिखा रही हूँ, कॉपर शेड में है, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, 3 झुमकियाँ हैं प्लस इसके साथ चैन है, और ये भी मुझे 350 रुपीज़ में अपनी सिटी की लोकल ज्वेलरी शॉप से इजीली मिल गए थे। और ईद वगैरह के इवेंट पे ऐसे इयररिंग्स अच्छे लगते हैं, जब आप कहीं दावत वगैरह पे जाते हैं तो बहुत प्यारे लगते हैं। इसके अलावा ये जो ब्रेसलेट है ये तो मैं लाई थी मदीना से, और जब मैंने अपनी शॉपिंग शेयर की थी उम्रे वाली तो मैंने उसमें भी ये ब्रेसलेट आपको दिखाई थी। अच्छा, ये जो पर्पल ब्रेसलेट आपको नज़र आ रही है इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और मैंने ये अपनी सिटी की लोकल मार्केट से ली थी, 350 या 400 रुपीज़ में मुझे ये मिल गई थी। इसके बाद ये इयररिंग्स आपको नज़र आ रहे हैं वाइट पर्ल के, ये बहुत ही अच्छे लगते हैं और समर वेयर्स के साथ इस तरह के छोटे छोटे इयररिंग्स पहने हुए बहुत अच्छे लगते हैं, ईजीली आप घर पे कैरी कर सकते हैं। 250 रुपीज़ में मुझे ये मिल गए थे। इसके अलावा ये जो नेक्स्ट इयररिंग्स मैं आपको दिखा रही हूँ ये 2 इन 1 है, यानी कि ऊपर इसके स्टॉपर है और बैक साइड से इसके ये जो नीचे पीस आपको नज़र आ रहा है ये बैक साइड से अटैच होता है, यानी कि आप इनको सिंगल स्टड्स भी पहन सकते हैं और आप इनको डबल जो है ये नीचे वाली जो इसकी एक्सटेंशन ऐड करते हैं तो बहुत ही खूबसूरत सा इनका लुक आ जाता है। और ये भी मुझे 300 रुपीज़ में अपनी लोकल मार्केट से मिल गए थे ईजीली। तो इस तरह से ये तमाम शॉपिंग जो है ये मैंने बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में की है। और इसके बाद ये वॉच मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वॉच मुझे मिली थी 1500 रुपीज़ की और 2 टोन में ये वॉच है, सिल्वर और गोल्डन कलर में, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और इसका डायल मुझे बहुत प्यारा लगा था। समर वेयर्स में अगर आप एक हाथ में कोई ब्रेसलेट या बैंगल्स वगैरह पहन लें और दूसरे हाथ में वॉच पहन लें तो आपकी लुक जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है। कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको एसेसरीज़ की नीड नहीं होती है, बस आप छोटे से इयररिंग्स पहने और साथ में इस तरह से आप सिंपल सी एक वॉच पहन लें और 1-2 रिंग्स हों आपके हाथ में, बस लुक कंप्लीट हो जाती है। और इसके बाद ये मैंने बैंगल्स ली थी, ईद पे बैंगल्स तो मस्ट होती हैं, तो मैंने भी 1-2 ड्रेसेस के साथ ली थी। अच्छा, ये जो ड्रेस आपको बैकग्राउंड पे नज़र आ रहा है ये मेरा ईद का फर्स्ट डे का ड्रेस है, टेलर से काफ़ी लेट है और इसकी डिटेलिंग काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए मैं इस ड्रेस की वीडियो जो है वो इसके साथ ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं इसमें ऐड करती हूँ तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं कोशिश करती हूँ कि आज इस पर वीडियो बना दूँ या फिर मैं ईद के बाद ज़रूर आपके साथ इसकी डिटेल वीडियो शेयर करूँगी कि इसका मैंने कहाँ से फैब्रिक लिया और किस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग की है। और इसके बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ लिपस्टिक
फ्रॉम कॉस्मिक गर्ल्स का ब्रांड जो है काफ़ी अफोर्डेबल है। अगर आप लेना चाहते हैं, इनके न्यूड शेड्स काफ़ी अच्छे हैं और 250 रुपीज़ में आपको लोकल मार्केट से ईज़िली मिल जाएंगी। 13 नंबर शेड है और ये पीच शेड है इसका, और इसका एक पिंक शेड भी है। मैं इंस्टा की स्टोरी पे आपके साथ वो ज़रूर शेयर कर दूँगी, अगर आपने वहाँ फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिएगा। नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फुटवेयर्स। दिस इज़ फ्रॉम स्टाइलो और ये ब्लॉक हील है और इसके मेटालिक शेड है। डिफरेंट ड्रेसेस पे आपके इस तरह के शेड्स चल जाते हैं, और ये भी मैंने इस स्टाइलो की ऑफ प्राइस से लिए थे। फ्रॉम 500 रुपीज़ में मुझे ये मिल गए थे। इसके अलावा नेक्स्ट जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, दिस इज़ फ्रॉम स्टाइलो, और मैंने अपने चैनल की जब फर्स्ट वीडियो शेयर की थी स्टाइलो के रिव्यूज़ जब आपके साथ शेयर किए थे, तो उसमें भी मैंने आपको दिखाई थी। और इसके अलावा कल जो मैंने आपके साथ शेयर की है अपने डॉटर की ईद शॉपिंग की वीडियो, तो उसमें भी मैंने आपके साथ ही शेयर की थी। मेरी और हफ्सा की दोनों की सेम एक जैसी है, और इस तरह के शेड्स भी आपके काफ़ी ड्रेसेस पे चल जाते हैं। और फ्लैट जो है ना, वो घर पे काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हैं। मतलब कि अगर आपके घर पे गेस्ट वगैरह आते हैं तो आप इजीली इनको कैरी कर सकते हैं। ये थी मेरी वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की है, और आज है 29 यानी कि 29वां रोज़ा, और मैंने वॉइस ओवर किया है। रोज़े में वॉइस ओवर करना बहुत मुश्किल होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपकमिंग वीडियोज़ के लिए, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।